Hello students, welcome to my channel. So I was thinking of making this video since a long time, so I was not available that time, so I really couldn't do it. So today I'm here to explain you one of the chapters from class 11 English book, and this is one of the best chapter and very informative chapter. It's not like that other chapters are not important, they are also important, but this chapter is very nice chapter. Means if you'll come across the things in this chapter, then you'll really know that uh, means basically the protagonist of this chapter is the writer herself, and has explained it so nicely that you will easily understand. The language is very simple, and there will be no problem in terms of understanding. So the chapter is The Address, written by Marga Minko. So if we talk about this chapter, so let us divide this chapter into two parts, you can say, like one post-war and pre-war. पोस्ट वॉर का मतलब हुआ युद्ध के बाद की कहानी और युद्ध के पहले की कहानी। ठीक है, तो यहाँ पे इस पूरे चैप्टर में बात ये होगी कि युद्ध के पहले क्या क्या हुआ और युद्ध के बाद क्या हुआ। So the story begins with like writer is going to one of the place and she is searching out for an address. वो एक एड्रेस की खोज में है और वो कहीं पे पहुंचती है, और जहाँ पे वो पहुंचती है तो वहां पे जब वो डोर नॉक करती है तो जो भी घर से बाहर निकलती है, so she tries to inquire, she wants to know that who that lady is. So is she uh, at that correct place which she is finding, कि क्या वो सही जगह पे गई है जो जगह वो ढूंढ रही है। तो वो जब वहां पे पहुंचती है तो वो उस औरत से पूछती है कि मतलब क्या आप मिसेस एस डॉलिंग को जानती हैं। तो मिसेस डॉलिंग को जानती है, सॉरी। तो वो कहती है कि क्या तुम लोग वापस आ गए। तो ये बोलने का मतलब ये था कि यानी जो वो लेडी थी वो भी कुछ हद तक उसे पहचान रही थी। तो ये उन्हें कहती है कि हाँ, मैं आपसे मिलने आई हूँ। तो वो उसे कह देती है कि अभी हमारे पास काम है, अभी हमारे पास टाइम नहीं है, आप फिर कभी आना, हम फिर आपसे मिलेंगे। इतना बोल करके वो घर के अंदर चली जाती है। राइटर को लगता है कि जरूर वो गलत एड्रेस पे आ गई है, तो इसलिए वो वहां से हट जाती है और उसके बाद वो पलट करके एक बार नंबर प्लेट की तरफ देखती है। तो नंबर प्लेट में लिखा हुआ रहता है नंबर 46। अब इसके बाद क्या होता है, जब वो जा रही होती है रास्ते में तो वो सारी चीजों को याद करती है। यू कैन से कि शी वेंट्स टू द फ्लैशबैक, फ्लैशबैक में जाती है और चीजों को याद करने की कोशिश करती है कि एक बार उसने जब अपनी मम्मी से बात किया था तो उसकी मम्मी ने जो एड्रेस बताया था तो वो एड्रेस था क्या। क्योंकि और साथ ही साथ वो उस औरत को भी पहचानने की कोशिश करती है कि जब वो छुट्टियों में अपने घर आया करती थी तो एक बार की बात है कि कुछ उसी के जैसी दिखती हुई औरत उसके घर आई थी। क्योंकि जब वो सुबह सो करके उठती है तो ये औरत उस समय जा रही होती है और इसने उसे पीछे से देखा हुआ होता है। सो शी इज हैविंग अ ब्रॉड शोल्डर, तो अभी भी उसने देखा था। और साथ ही साथ उसने जो स्वेटर पहना था वो उसे लग रहा था कि वो उसकी माँ का ही स्वेटर है। अब उसके बाद जैसे ही वो वहां पे जाती है तो उसे रियलाइज होता है कि उसकी मम्मी ने उसको एक बार बताया था, जब उसने पूछा था कि ये औरत कौन है, तो उसकी मम्मी ने बताया था कि ये औरत हमारे बिलोंगिंग्स को अपने घर में ले जाकर के संभाल के रखेगी, क्योंकि युद्ध के बाद हो सकता है कि डिस्ट्रक्शन की वजह से हमारी जितनी भी सारी कीमती चीजें हैं वो बर्बाद हो सकती हैं। सो इसलिए वो औरत अपने लाइफ को रिस्क पे लगा करके सारी चीजें अपने साथ ले जा रही है और फ्यूचर में हम उससे वो सारी चीजें ले लेंगे। तो उस समय उसकी माँ ने उसको वो एड्रेस बताया था जो कि था मैकॉनी स्ट्रीट एंड हाउस नंबर 46। तो ये जैसे ही ये एड्रेस उनके दिमाग में आता है तो उन्हें समझ में आ जाता है कि वो सही एड्रेस पे गई। वो फिर से वहां वापस जाती हैं और इस बार जब वो डोर नॉक करती हैं तो कोई और निकलती है। तो ये उन्हीं की बेटी है, यानी मिसेस डॉलिंग की बेटी है जो बाहर निकलती है और ये उनसे पूछती है कि आपकी मम्मी क्या घर पे हैं। तो वो कहती है मेरी मम्मी तो कुछ काम में बिजी है, तो आप क्या कुछ वेट करना चाहोगे। तो वो कहती है हाँ ठीक है, मैं वेट कर लूंगी। और वो फिर उसे घर के अंदर ले जाती है। घर के अंदर जब वो उसे ले जाती है तो जिस पैसेज से वो गुजरती है, पहले तो घर बहुत ही ज्यादा वियर्ड दिखता है क्योंकि उनके घर में ज्यादा प्रॉपर लाइटिंग नहीं है, क्योंकि घर की खिड़कियां वगैरह कर्टन वगैरह सब इस तरीके से लगाए हुए हैं कि बाहर की जो रोशनी है वो भी घर के अंदर नहीं जा रही है। और उस वजह से जो घर में एक स्टिंक होता है, जो थोड़ी सी स्मेल होती है, उस काइंड की स्मेल आ रही थी अंदर। और घर के अंदर जा करके उसने घर की जो हालत देखी,
घर में सारे सामान बुरी तरह से मेस्ड अप थे, कोई भी चीज सही तरीके से ऑर्गेनाइज नहीं थी, कोई भी चीज कहीं पे पड़ी हुई थी। सबसे पहले जब वो टेबल के पास बैठती है, जो कि वो लड़की उन्हें ऑफर करती है, तो उस टेबल में जब वो वहां बैठती है, वो लड़की कहती है मैं आपके लिए चाय लेकर जाती हूँ। तो उस टेबल के पास जब वो जाती है, तो वहां पे उस टेबल क्लॉथ में जब वो अपना हाथ फेर रही होती है पैटर्न में, तो वो देखती है वहां पे एक जला हुआ निशान, जो कि उनके टाइम पे उस जगह पे जला हुआ था। अब उन्हें वो पुरानी बातें भी याद आती हैं कि कैसे उनकी मम्मी ने मिसेस डॉर्लिंग के बारे में बताया था, और जब इन्होंने अपनी मम्मी से एक तरीके से आप कह सकते हैं क्वेश्चन करने की कोशिश की कि आप इन्हें क्यों सामान दे रही हो, इतना ट्रस्ट करना किसी के ऊपर अच्छा नहीं है। तो राइटर की मम्मी उनके ऊपर गुस्सा भी हो जाती है और कहती है कि एक औरत जो इतना रिस्क लेकर के हमारे सामान को अपने पास सेफली रख रही है और तुम उसके ऊपर डाउट कर रही हो, सो शी वाज एंग्री ऑन हर। तो उसके बाद से राइटर ने मतलब सोच लिया था कि वो अपनी मम्मी से इस बारे में कभी बात नहीं करेगी, क्योंकि उनकी मम्मी को ये चीज बुरी लगी जब उन्होंने उसके ऊपर शक किया। तो और इसी चीज को लेकर के वो मतलब क्योंकि बिलोंगिंग जो उनके पास उनकी थी उनके पास, तो उन्हें लगा कि अब ये सही टाइम है, क्योंकि उसकी माँ भी अब इस दुनिया में नहीं है, तो वो जा करके वो उनसे ले ले, क्योंकि उनकी भी अब फाइनेंशियल कंडीशन पहले जैसी नहीं रह गई है, तो वो चाहती है कि भाई उन्हें वो सामान वापस मिल जाए, और इसी वजह से वो वहां जाती है। तो जब वो घर जाती है, तो वहां पे वो देखना, फिर वहां पे कैंडल स्टैंड देखना, वो सारी चीजें मतलब जितनी भी उनके घर की चीजें थे, सारी चीजें पूरी तरह से खराब हो चुकी थी। यानी और जो वो लड़की थी वो भी उन्हें कहती है, जब ये चीजों को डिफाइन करने की कोशिश करती है, तो वो लड़की कहती है तुम पूरे घर में देखोगे, हमारे पूरे घर में सारी चीजें बहुत ही एंटिक हैं। तो जो राइटर है वो ये चीज तो जानती है कि आखिर वो चीज भाई उन्हीं की है, तो वो कहती है कि हाँ ये मुझे पता है। तो यहाँ पे मिसेस डॉर्लिंग की जो बेटी है वो थोड़ा सा सोचती है कि आखिर इसे कैसे पता। और फिर यहाँ पे बात आ जाती है कटलरीज की। तो यहाँ पे जब कटलरीज की बात आती है, तो राइटर को वो कहती है कि रुको मैं तुम्हें एक और चीज दिखाती हूँ, और तब तक राइटर अपना मन बना चुकी होती है और वो वहां से उठ करके जाने लगती है, और वो कहती है नहीं मैं निकलती हूँ। तो वो उसे पूछती भी है कि आप मेरी मम्मी से नहीं मिलोगी, तो कहती है नहीं मैं फिर कभी मिलूंगी, और वो वहां से निकल जाती है। और निकलने के बाद वो ये चीज अपने मन में वो चीज बना लेती है कि अब वो इस जगह पे कभी वापस नहीं है, क्योंकि जो भी चीज उनकी थी, जब उन्हें सही तरीके से संभाल के रखा नहीं गया, तो अब उसे लेने का कोई मतलब नहीं। और जब कोई उसे इतने समय से यूज कर रहा है, तो उससे जाकर के अपनी चीजें वापस मांगना भी सही नहीं है। एंड बेसिकली अगर वो बिलोंगिंग्स को ले भी लेती हैं, तो उन्हें काफी तकलीफ होगी कि उनकी मम्मी की इतनी सारी अच्छी चीजों को इतनी बुरी तरह से यूज किया गया है, और इस चीज को देख करके उन्हें हमेशा pain hoga. And for that purpose, she decided that she's never going to remember that any of her belongings was with any of the lady whose name was Mrs. Dodd. और ये डिसाइड करके और फिर डिसाइड कर लेती है वो जैसे हैं वो वैसे ही रहेंगी। और रही उनकी मम्मी की बिलोंगिंग की बात, अब जो भी है वो उसे यूज कर रहा है तो वो यूज करता रहे, बट शी इज नॉट गोइंग टू क्लेम फॉर। तो ये था द एड्रेस का एक छोटा सा समरी। If you all want, so you please tell me in description box. I'll make a detailed explanation of this chapter. अगर आपको explanation चाहिए तो, otherwise if it is okay, so please go with it. इससे related कुछ questions हैं जो आप please practice करो, chapter और अच्छे से आपको clear हो जाएगा। And that's all for today. हम फिर मिलेंगे एक नए chapter के साथ। Till then, goodbye.